फॉर्म भरने के लिए बेटा जरूरी चीजें क्या है, मैं आपको जरूरी कुछ बातें बताता हूं। लेवल 1 और लेवल 2 के लिए फॉर्म अलग अलग नहीं है बेटा। लेवल 1 और लेवल 2 के लिए फॉर्म सेम है। एक ही फॉर्म में बच्चों कुछ इस तरह से भर जाएगा, जैसे देखिए आप सेलेक्ट करते हैं तो यहां पर लिखा आएगा कि आप प्राइमरी का भरना चाहते हैं, आप प्राइमरी या अपर प्राइमरी का भरना चाहते हैं या अपर प्राइमरी का भरना चाहते हैं। अगर आप दोनों, देखिए बीएड बीटीसी कोई भी हो बच्चे, दोनों का भर सकते हो। आप बीएड हो तब भी दोनों भर सकते हो, आप बीटीसी हो तब भी दोनों भर सकते हो, इसलिए कोई टेंशन नहीं है। और ज्यादातर क्या मैं कहूंगा 99% बच्चे दोनों को ही भरते हैं, तो यही स्टिक करना पड़ेगा आपको। तो इसमें आप दो तरह के टीचर की वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो जाते हो, एक तो 1 to 5 वाली प्राइमरी वाली भी और जूनियर वाली भी 6 to 8 वाली। ठीक है, अगर आप दोनों टेट पास कर लेते हो, पासिंग मार्क्स आप सबको पता है कि भैया 82 पर होता है ओबीसी एससी एसटी, और जनरल ईडब्ल्यूएस 90 पे पास होते हैं 150 में से। तो ये पासिंग मार्क्स तो सबको ही पता है, इतना ही लाना अनिवार्य है। अब बच्चों इतने से क्या काम चल पाता है? हाँ, क्योंकि ये बेटा सिर्फ क्वालिफाइंग है, क्योंकि अगला पेपर डिसाइड करेगा कि क्या करना है आपको। ठीक है, यह तो बस आपको प्रवेश देगा अगले में। ठीक है, क्लियर है बच्चों? तो इस तरह से एक ही फॉर्म में अगर आपको दोनों चीजें भरनी है तो इस पे टिक करेंगे, अलग अलग फॉर्म नहीं है, कभी आप कंफ्यूज रहो या कोई आपको कंफ्यूज कर दे। ये फॉर्म का ही स्क्रीनशॉट था, मैंने खुद भर के देखा है बच्चों। ठीक है, आप ही के लिए भर के चेक किया है। अगर बच्चों फीस की बात करूं तो अगर केवल एक पेपर का या तो प्राइमरी या 6 to 8 यानी जूनियर वाला पर प्राइमरी भरते हो तो बेटा आपको कोई सा एक पेपर भरते हो तो ये आपकी फीस है। ये जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी ये 3 लोगों की फीस है बच्चों। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी की 600 रुपए होगी, और ये किसकी फीस है? ये एससी और एसटी वालों की फीस है। और ये किसकी फीस है? फिजिकल हैंडीकैप्ड जिसको आजकल दिव्यांग बोलते हैं। तो बेटा ये 100 रुपए फीस उनकी है, लेकिन ये पेपर 1 की है। अगर आप दोनों के लिए जो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो आपको ये फीस देनी पड़ेगी, ये फीस देनी पड़ेगी बच्चों। कौन सी फीस भाई? ये फीस है आपकी फिर 1200 रुपए। 1200 रुपए किनका? जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी को, जस्ट डबल। और बेटा 800 रुपए देनी पड़ेगी किसको? एससी एसटी वालों को, और ये फिजिकली हैंडीकैप्ड को, अगर आप दोनों पेपर्स की भरते हो तो। बेटा फोटो किस तरह का लगाएं, ये बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों में। तो फोटो सिंपली बेटा कलरफुल बैकग्राउंड लगा लीजिए, व्हाइट बैकग्राउंड बेस्ट होता है, व्हाइट बैकग्राउंड लगा लीजिए और कलरफुल फोटो चाहिए, बस मेन बात यह है, व्हाइट बैकग्राउंड पे अच्छा आता है। तो एक नॉर्मल साइज जो फोटोग्राफ उसमें मांगा है वो चाहिए। हस्ताक्षर आप हिंदी में कर लीजिए या इंग्लिश में, जैसे आप करते हो वैसे हस्ताक्षर कर दीजिए। हस्ताक्षर करके नीचे डेट मत डालना, बस इतना आपसे कहना चाहूंगा बेटा। और जो खास बात याद रखनी है कि आप फॉर्म भरते टाइम 10th 12th ग्रेजुएशन बीएड बीटीसी इनकी मार्कशीट की कॉपी ले जाना जहां भी आप फॉर्म भरवाओ, क्योंकि इनका आपको क्या क्या चाहिए होगा? 10th और इक्विवेलेंट आपने कहां से किया, यानी उसका बोर्ड सेलेक्ट करना होगा कि किस बोर्ड से। तो जैसे यूपी बोर्ड से तो इलाहाबाद बोर्ड आएगा, आपका सीबीएसई बोर्ड है तो सीबीएसई, आईसीएसई है तो आईसीएसई, और अदर स्टेट के तो अदर स्टेट आ जाता है बोर्ड। ठीक है बच्चों, 3 तो ऑप्शन आएंगे, क्या क्या? यूपी बोर्ड, आईसीएससी, सीएससी, और एक ऑप्शन आएगा अदर स्टेट बोर्ड। तो फिर आप अदर बोर्ड कर देंगे इसमें। पासिंग ईयर, पासिंग ईयर आपका कौन सा है? 2004, 5, 10, 8 जो भी की हो वो इसमें डाल देंगे। रोल नंबर उस पर लिखा हुआ होता है आपका 10th का रोल नंबर, 10th का कॉलम बता रहा हूं। मार्कशीट नंबर आपकी मार्कशीट पे होता है वो इसमें डाल देंगे। टोटल मार्क्स कितने आए हैं आपके वो इसमें डाल देंगे। मार्क्स ऑब्टेन कितने किए हैं, आपने कितने मार्क्स लेकर के आए हो, और परसेंटेज मार्क्स कितना है, या तो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा या आपको फिल करना पड़ेगा। तो ये कॉलम है, यानी आपका मार्कशीट का नंबर एक दिया रहता है, एक रोल नंबर के लिए, एक पासिंग ईयर के लिए, एक बोर्ड के लिए। 4 मेन बात है, टोटल मार्क्स कितने में से मार्क्स है, कितने आए हैं, और परसेंटेज। तो कॉलम कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम भरने। अगर आपको 10th का भरना है
ट्वेल्थ की भी 7 डिटेल भरनी है, ग्रेजुएशन की भी 7 डिटेल, यही सारी डिटेल आपको भरनी पड़ेंगी। क्लियर है बच्चों यहां तक? तो इतने अच्छे से बच्चों मैं सारी चीजें आपके वर्क करके आया हूं इस पे, तो ये सब चाहिए आपको, तो मार्कशीट ले जाने से आपको फायदा होगा ताकि कोई भी डिटेल आपकी गलत ना हो। फॉर्म अभी आप भर सकते हैं, बिल्कुल मैं आपका क्रिस्टल क्लियर करने आया हूं, क्योंकि फॉर्म भरते टाइम अगर कोई डाउट छूटा बेटा दिक्कत हो जाएगी। अब अगर बच्चे आप कोई देखिए सिटी सेलेक्ट करते हैं तो 3 सिटी के ऑप्शन है, आप एग्जामिनेशन सेंटर कहां चाहते हैं, जरूरी नहीं कि आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट में चाहो, बाहर के डिस्ट्रिक्ट को भी भर सकते हो। तो अपनी फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस, 3 एक जैसी चॉइस मत डाल देना एग्जाम सेंटर्स की, तीनों अलग अलग डालना, ठीक है बच्चों, सेम चॉइस नहीं, क्योंकि अगर वहां खाली नहीं हुआ तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, और सेम चॉइस डालने पे फिर फॉर्म फिर में दिक्कत भी आ सकती है, ठीक है। तो अड़ोसी पड़ोसी कोई से भी डिस्ट्रिक्ट डाल सकते हो, सब है यहां पर, ठीक है। आगे है बच्चे एग्जाम सब्जेक्ट ग्रुप, आप कला वर्ग से हैं, साइंस वर्ग से हैं, या आर्ट साइड से हैं। तो साइंस के हैं तो साइंस डालिए, आर्ट के तो 2 ही ऑप्शन है यहां पर, विज्ञान वर्ग और कला वर्ग, कॉमर्स वगैरह का कोई ऑप्शन इसमें नहीं है, ठीक है बच्चों। एग्जाम फर्स्ट लैंग्वेज ये आपकी फिक्स होगी कि हिंदी, ये छपा हुआ आएगा वहां। और एग्जाम जब सेकंड लैंग्वेज भरते हैं तो बेटा इसको आप जिसमें कंफर्टेबल है, 3 लैंग्वेज यूपी में चुन सकते हैं, हिंदी, उस हिंदी तो कंपलसरी है, इंग्लिश, संस्कृत और उर्दू, इनमें से आप कौन सी लैंग्वेज यहां चूज करना पसंद करोगे। तो बेटा मैं कहता हूं इंग्लिश हम लोग पढ़ा रहे हैं, ये गारंटी है कि पूरी की पूरी इंग्लिश क्लास से फंसा देंगे बच्चों। आपको भी पता है अब संस्कृत चलने वाली है नेक्स्ट वीक से, तो बेटा संस्कृत जिन्होंने हिंदी पढ़ रहे हैं संस्कृत उनके लिए बहुत आसान हो जाती है, इसलिए ज्यादातर बच्चे संस्कृत की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं। उर्दू तो बहुत कम बच्चे होंगे बच्चों यहां पर, ठीक है।